तो आज से हम शुरू करने वाले हैं लिमिट। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथ का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो लिमिट से ही होता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो लिमिट, अब लिमिट जो है ये होता क्या है, ये एक अप्रोच है। ये क्या है, अप्रोच है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं। हम एक एग्जांपल लिए, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जहाँ पे हमको एफ ऑफ 2 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ 2 क्या होगा। एफ ऑफ 2 निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यही हम 2 के जो नियरली वैल्यू होता है वो तो निकाल सकते हैं, उसका तो कोई वैल्यू होगा। एग्जैक्ट 2 पे ये क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, लेकिन इसके जस्ट करीब में कोई वैल्यू तो होगा फंक्शन का। तो अगर ग्राफिकल से देखें, ग्राफ से इसको देखें हम, तो चलिए थोड़ा ग्राफ से देखा जाए। ग्राफ से अगर देखें इसको तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या था वैल्यू, x इजकल टू 2 था, ठीक। आपसे पूछे लेफ्ट हैंड में यहाँ पे क्या वैल्यू होगा x का, आप बोलोगे कि x का वैल्यू 1.9 या 1.99 या 1.999 ऐसा कोई वैल्यू होगा। राइट साइड में इसका वैल्यू होगा 2.1, 2.11, 2.111, ऐसा कोई वैल्यू रहा होगा। नियरली कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो इस साइड को जो हम देख रहे हैं ना बच्चा, ये जो है इस साइड का जो देख रहे हैं हम, इस ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। इसी का कॉलम बना के तब वैल्यू लिख लेते हैं फंक्शन का, फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। अब इसको हम लिख लिए लेफ्ट और इधर राइट, ठीक। फंक्शन को जो है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फंक्शन हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। अगर सही से अगर एक्स माइनस 2 अगर जीरो नहीं हो रहा है तब हम तो इसको ऐसे लिख के क्या कर सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म को हटा सकते हैं, सीधा x प्लस 2 आ जाएगा हमारा। x प्लस 2 आ रहा है फंक्शन। अगर x इजकल टू 1.9 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2.9, सॉरी 4.9। अरे क्या हो रहा है, वन मिनट। एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 2 था ना, तो x का वैल्यू 1.9 और 2 3.9। अगर x का वैल्यू हम ले ले 1.99 तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 3.99। ऐसा हो रहा है। राइट साइड में अगर x का वैल्यू हम देख रहे हैं 2.1 पे एफ एक्स क्या हो जाएगा 4.1, और x इजकल टू जब ले रहे हैं 2.11 तो फंक्शन क्या हो रहा है 4.11, इस तरह का। तो दोनों का हम वैल्यू जो अगर देख रहे हैं ओवरऑल, तो ये भी 4 के इक्वल आ रहा है, इधर भी 4 के इक्वल आ रहा है नियरली वैल्यू। तो नियरली वैल्यू ही हम फाइंड कर रहे थे, तो हमको दोनों का वैल्यू 4 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब ये जो हम लेफ्ट साइड लिखे थे बच्चा, यही हमारा क्या होता है,
लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये राइट साइड वाला जो लिख रहे थे वो क्या है, राइट हैंड लिमिट। ठीक, और इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट। ये हमारा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट। ये हमारा आ गया। अब देखिए कि हमारा क्या था, फंक्शन जो है टू पे क्या था, अनडिफाइंड, लेकिन उसका लिमिट क्या हुआ, एग्जिस्ट किया, कोई वैल्यू हमारा आया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन हमारा फंक्शन क्या था, अनडिफाइंड। तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ लिमिट, या ऐसे करके लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू था हमारा, थोड़ा अच्छे से रिक्वायल भी हो जाएगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आया था, 4। तो लिमिट क्या हो रहा है यहाँ पे, लिमिट एग्जिस्ट हेयर, लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन तो था अनडिफाइंड। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि एफ ऑफ ए यानी कोई फंक्शन नॉट नीड टू बी डिफाइंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करके अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, तो इसी पे जो है चार पांच नहीं, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या, ये सब जो भी क्वेश्चन है इस समय आपको बोला गया है कि चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, वो बोला गया है निकालने के लिए। तो 1/x, और एक और क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x², आपको बोला गया है कि चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये आपको बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये हमें हमको फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन पे जाते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x बाय x। तो हम अगर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि मॉड ऑफ x क्या होता है, मॉड ऑफ x होता है, आप बोलोगे x कहाँ पे, जहाँ पे x ग्रेटर इक्वल होगा 0 के, और माइनस ऑफ x कब होता है, जब x लेस देन हो 0 के, यही होता है मॉड ऑफ x। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ये देखिए 0 माइनस है, 0 से ठीक थोड़ा सा कम वैल्यू होगा, तो हमारा मॉड ऑफ x क्या होगा, -x। तो ये हो गया -x अपॉन x, तो वैल्यू हमारा यहाँ पे से क्या आ गया, -1। और यही राइट साइड में देखे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए
कि हमारा जो है x क्या है, 0 से ठीक थोड़ा सा बड़ा, तो क्या होगा हमारा x हो जाएगा मॉड ऑफ x बाई एक्स इक्वल टू क्या 1, यही ना होगा। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वैल्यू भी पुट करके। ये हम कोई नंबर लाइन ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा 0 है और ये यहाँ पे 0 माइनस है, और ये 0 है, ये हमारा 0 प्लस है। तो इससे ठीक ही कम कितना वैल्यू रहा होगा, -0.0000001, और यहाँ पे क्या रहा होगा 0 0 0 0 0 1, ऐसा कोई वैल्यू रहा होगा। अब इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या है -0.00001 बाई 0.00001। तो ये जो कटेगा जो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये -1, यहीं पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस माइनस वो आप देख लेना, क्या है कि ये लिमिट x टेंस टू क्या है 0 माइनस पे है, 0.00001 बाय 0.00001, यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 1, वही वैल्यू हम भी लिखे इधर, ठीक है। क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आया, बिल्कुल नहीं आया। तो नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिख दीजिएगा हियर लिमिट डजंट एग्जिस्ट, यही लिख दीजिएगा आप। दूसरा पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स, यही था। तो इसको देखते हैं, जरा फाइंड करने का कोशिश करते हैं सॉल्यूशन में। चलिए देखते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये लेते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे एफ एक्स। अब देखिए कि ये है हमारा 0 और यहाँ का हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव में कुछ वैल्यू रहा होगा, तो 1 बाई देख लेते हैं, यहाँ का वैल्यू हम सपोज ले लेते हैं 0.00001 माइनस साइन, ठीक। तो ये पुट कर दिए 0.00001, तो इसका वैल्यू 1 में आप बहुत ही छोटा नंबर से क्या कर रहे हो, डिवीजन करते हो, तो हमारा वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू जो है वो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि ये 0 के लगभग इक्वल है, और 1 अपॉन -0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.00001 ऐसा, और इसमें क्या होगा इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे जो है राइट हैंड लिमिट में यहाँ का वैल्यू क्या होगा 0.00001, ऐसा कोई वैल्यू रहा होगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हियर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, यहाँ पर भी हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
सेम टू सेम आप देखिए तो ये पहले वाला क्वेश्चन है, बस स्क्वायरिंग कर दिए। तो स्क्वायरिंग कर दिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा आप देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे हम वैल्यू देखते हैं एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे 1/, ये वैल्यू क्या था, आया था हमको -0.0001, ऐसा कुछ वैल्यू आया था। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायरिंग से ये निगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी इसका वैल्यू इनफाइनाइट। और राइट हैंड लिमिट में भी क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/0.00001 का होल स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो दोनों क्या हो रहा है, ओवरऑल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट हियर, क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ फॉर्म है लिमिट में, वो आपको ध्यान रखने हैं, और इसमें एक रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल के मदद से क्वेश्चन सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आया इन डिटरमिनेट फॉर्म। ये कितने होते हैं, 7 होते हैं, कितने, 7। पहला 0/0, दूसरा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तीसरा 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस माइनस इनफाइनाइट, 1 के पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, और इनफाइनाइट पावर 0। ठीक है, ऐसा अगर हमारा फॉर्म रहे, अगर फंक्शन हमको ऐसा मिल जाए कि ऊपर में भी 0 आए और नीचे में भी 0 आए, तो हमारा क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल, क्या लगा देंगे वहां पे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जो है ये लगता है 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। बाकी का बताएंगे, और सब में भी यही लगेगा, लेकिन हम बता देंगे कि कैसे। ये 2 गो रहे, तो आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल से आप क्या करोगे कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x और g ऑफ x ऐसा दिया रहेगा। तो आप उसको क्या करोगे, दोनों को सेपरेटली क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएट करके एज इट इज वैल्यू रख देंगे। इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन और इसका भी सेपरेट डिफरेंशिएशन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिली मिस्टेक में क्या करते हैं कि आप कह दोगे कि ये तो है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है, तो डिफरेंशिएशन में आप ऐसे ले लोगे, ऐसे ले लोगे, और कर दोगे जी ऑफ एक्स एफ डाइस ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये जी डाइस, और एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर दोगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। सेपरेटली डिफरेंशिएट, यहाँ पे एक पॉइंट ही लिख लीजिए, डिफरेंशिएट नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो
इसके लिए जो है, अच्छा एक और लास्ट वाला जो एक फॉर्म था उस पर भी यही लगता है, थोड़ा सा अलग रहता है। ये फॉर्म था हमारा, इसको मान लीजिए पहला था फॉर्म एफ ऑफ एक्स और दूसरा मान लो कि जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अगर ऐसा हमारा वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को क्या कर देंगे, ऐसा 1/∞ क्या हो जाएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर को मतलब बहुत छोटा नंबर को यानी 1 को इन्फिनाइट से भी अति अगर डिवीजन करेंगे तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ये क्या हो जाता है, 0। तो ये क्या चीज़ में आ गया, एफ एक्स तो ऑलरेडी 0 था। और ये आप बोलोगे कि अगर उल्टा दे दिया तो, उल्टा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे जी ऑफ एक्स दे दिया हमको 0 और एफ ऑफ एक्स दे दिया इनफाइनाइट, कुछ नहीं करना है, जी ऑफ एक्स ऊपर रख लीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा और हम एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाला जो है एल हॉस्पिटल रूल जो है, ये लगाने के लिए हमको क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का कुछ जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम बता देते हैं, ये हमारा एफ ऑफ एक्स और ये एफ डाइस एक्स, इधर भी एफ ऑफ एक्स और एफ डाइस ऑफ एक्स, ठीक। आप आपको ऐसे ये आते ही होगा, अगर ये ऐसा रहे तो एन एक्स एन माइनस 1, दूसरा लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स में क्या होता है 1/x, ठीक है। तीसरा e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स। चौथा a टू द पावर एक्स, a टू द पावर एक्स लॉग का बेस e और a, ठीक। साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्री में देख लेते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस ऑफ, अरे सॉरी माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। अगला देख लेते हैं टेन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का हमारा फॉर्मूला नंबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेक एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 9 में कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10 में कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही। 11 में साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक। थोड़ा इनवर्स फंक्शन में भी देख लेते हैं, साइन यूनिवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ डाइस एक्स, फॉर्मूला नंबर 40,
साइन का देख लिए थे, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 15, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा फॉर्मूला नंबर 17, कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x√x² -1। ठीक है, अब देखिए कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जिसकी मदद से हम लिमिट के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको याद करना है अगर तो आप याद भी कर सकते हो, और नहीं याद करना है तो जो एल हॉस्पिटल रूल है वो लगा करके भी आप इजीली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट वैल्यू पे जाना चाहते हैं सॉल्यूशन पे, तो फिर हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आसानी है, आप देख लोगे याद हो जाएगा। इसमें से कितना तो याद ही रहता है पहले ही से। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये सब सारा हम करवा के दिखाएंगे आपको। 1, अभी जस्ट आप फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला याद कर लो, tan x/x = 1। थर्ड नंबर में लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1/x = 1। 4 नंबर लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 + x/x = 1। ठीक है, और फिफ्थ नंबर में लिमिट x टेंस टू a x⁻n - a⁻n/x - a, इसका हो जाता है n/n-1। 6 नंबर फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 1 + ax के पावर होल पावर 1/x e⁻a हो जाता है इसका। 7 नंबर में लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 + a/x का पावर x, इसका भी क्या होगा e⁻a। 8 नंबर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x⁻1/x = 1। लास्ट फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 x⁻x = 1। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो याद कर लेना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाए या फिर अगले क्लास में मिला जाए। चलो कर लेते हैं, 1-2 प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, 1-2 प्रॉब्लम देखते हैं कि, चलो कर ही लेते हैं, 2-4 प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसके बाद एंड कर देंगे क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। क्वेश्चन आसानी है, लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 x - 2, ये पहले ही वाला क्वेश्चन है, ऐसा पहला एग्जाम्पल सेम टू सेम यही था, आंसर भी आप लोग को पता ही हो। चलो आप प्रॉपर इसको बना के देखते हैं। अब देखो लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, चूंकि ये क्या है हमारा 0/0 फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल रूल हम लगा देंगे। क्या कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल, तो लगाइए, डिफरेंशिएशन कीजिए, 2x - 0 और 1 - 0, क्या आया, लिमिट x टेंस टू 2
2x/1। अब हम 2 पुट कर सकते हैं, पुट कर दिए, क्या आया हमारा वैल्यू, सेम आया। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sin स्क्वायर x/x²। ये चलिए आप वीडियो पॉज करके बना के एक बार देखिए, हम सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधा। लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, पहले इसको देख लेते हैं एल हॉस्पिटल लगेगा कि नहीं लगेगा। साइन 0 क्या होता है, 0/0। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए एलिजिबल है हम, तो इसको लगाएंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक, और ये 2x, 2 कैंसिल आउट। ठीक, अब हमारा वैल्यू आया लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, वैल्यू क्या आ गया, sin x टू cos x बाई x। ठीक, और sin x इंटू कॉस एक्स को हम फिर क्या कर सकते हैं, देखो ये तो 1 आ रहा है, लेकिन sin x अभी भी 0 है, 0/0 फॉर्म में है। फिर से लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल, जितना बार ये फॉर्म आ जाए ना 0/0 या इनफाइनाइट, उतना बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो sin x का cos x और cos x ऐसे ही माइनस sin x इंटू sin x, यही आएगा बाई 1। अब देखिए, अब हमारा 0/0 नहीं आ रहा है। ठीक, तो 0 पुट करते हैं, cos 0 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 बाई 1, 1 माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू 1 हो गया। अब फॉर्मूला वाला सब देख लें, चलिए देख लेते हैं, आसानी है, थोड़ा ही देर में सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला वाला देख लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, यही था ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या दिख रहा है इधर, ये भी 0 और ये भी 0, 0/0 फॉर्म में क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाइए। साइन x का कॉस x का 1, कॉस x 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, दूसरा फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x था, ऐसा ही था। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर भी हमारा 0/0 फॉर्म में है, तो हम एलिजिबल हैं क्या चीज़ के लिए, एल हॉस्पिटल के लिए। लगा दीजिए लिमिट x टेंस टू 0 tan x का सेक स्क्वायर x बाई 1, सेक स्क्वायर x में अगर 0 है एंकर तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया। एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो आप जो है इसको दो मेथड से भी कर सकते हो। हमारा फॉर्मूला था ना, हमारा फॉर्मूला था, एक बार लगा के देख लीजिए। फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स अपॉन एक्स रहना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू 1 होता है, यही होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स साइन एक्स, ये 2x है बाई x इंटू साइन 2x
अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा लिमिट में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 इंटू इधर क्या होगा, ये भी वैल्यू 1, यानी आंसर ये आ गया। और इसी को हम दूसरा मेथड क्या एल हॉस्पिटल लगा के कर सकते थे, करते हैं एल हॉस्पिटल लगा के। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2x का, साइन 2x का डिफरेंशिएशन जो कर देंगे, तो ये आप कर लेना, वैसे उससे भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है। एल हॉस्पिटल लगाइएगा ना तो 2 हो जाएगा, और बट्टा में 2x हो जाएगा, और ऊपर में 2x का जो फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, या बता ही देते हैं। चलिए, लिमिट x टेंस टू जीरो था, साइन स्क्वायर 2x था अपॉन एक्स स्क्वायर था, ऊपर में भी जीरो नीचे में भी जीरो, 0/0 है, एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो, 2 साइन एक्स इंटू एक्स का 2, यही है, बाय 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, लिमिट x टेंस टू जीरो, 2 साइन 2x है अपॉन x, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, 0/0 है, लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन x का, अरे कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पे cos x लिखना भूल गए, cos x, ठीक, cos x लिखना भूल गए थे। 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन का हो जाएगा cos, 2 इंटू, अब साइन 2x, इधर भी 2x है, या एक और मेथड था, उससे तो आराम से हो जाता, इतना हम अथी में नहीं जाते हैं डीप में, इसको आसानी से करते हैं। ठीक है, थोड़ा आराम से, थोड़ा और आसान वे में करते हैं। ठीक है, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है डिफरेंशिएशन और नीचे डिफरेंस सेपरेट होगा, तो यहाँ पे तो स्क्वायर, ये हो गया 1, और ये साइन 2x का क्या होगा, cos 2x और इंटू 2। अब देखो cos 2x 0 रखेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 इंटू 2 का बाई 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, आंसर आ गया। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई किए, आराम से बन गया ये। ठीक, और अगला फॉर्मूला हमारा क्या था, अगला फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू जीरो, e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ऐसा था, और इसका वैल्यू 1 आया था। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, e टू द पावर x है, ठीक है, e टू द पावर x है, अगर 0 लिखेंगे तो ये भी 1, e टू द पावर x का ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं, लगाइए, लिमिट x टेंस टू जीरो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x 1 का 0, x का 1, क्या आया हमारा e टू द पावर x, और e टू द पावर x क्या हो, 0 यहाँ पे रखेंगे, हो जाएगा 1।
ठीक। दूसरा था, एक और फॉर्मूला था, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। इसका था क्या, लॉग ऑफ a। चलिए इसका देखते हैं। a टू द पावर x है, यानी किसी का पावर 0 अगर हो जाए तो वो 1 होगा। तो 1 होगा, 1 माइनस 1 0 और 0, 0/0 फॉर्म में ये भी है? इसको लगाइए एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर x लॉग ऑफ a माइनस 0 अपॉन 1। तो क्या आ गया, लॉग ऑफ a। कैसे आ गया, ये वैल्यू तो 1 हो गया। कैसे 1 हो गया, a के पावर x है, 0 पुट करेंगे a के पावर पे 1 हो जाएगा और बच जाएगा हमारा लॉग ऑफ है। ठीक। एक और था फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n a के पावर n बाई एक्स माइनस a, और हमारा था n a n माइनस 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू a, अब ये भी हमारा क्या है, 0/0 फॉर्म में। ठीक। तो हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक। तो लगाइए एल हॉस्पिटल रूल। एन एक्स एन माइनस 1, और ये तो क्या है, कांस्टेंट। कौन सा हमारा कांस्टेंट होता है, जो वैल्यू ये दिया रहता है वो वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक। 1 माइनस ये 1 माइनस 0, क्या आ गया, एन एक्स एन माइनस 1। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन 1 मिनट, लेट्स 1 मिनट। हाँ ठीक है, x तो यहाँ पे पुट क्या कर देंगे, a। x जब a पुट कर देंगे n माइनस 1, ये आ गया हमारा। ठीक। और कोई सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला और भी था। ठीक है कोई बात नहीं, फॉर्मूला और भी है तो देख लेते हैं। नहीं तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, अगली क्लास में करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन आप रख लो, होमवर्क में थोड़ा सा क्वेश्चन करके आना। क्वेश्चन नंबर अगर बन जाए तो आप कमेंट कर देना। tan 2x अपॉन tan 4x, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2x टू द पावर 4। लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। एक और प्रॉब्लम आप लिख लो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये अच्छा प्रॉब्लम है, x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये बना लेना इतना प्रॉब्लम। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, और हम कब मिलने वाले हैं, अब हम मिलेंगे 14 को। ठीक। 13 को मिलेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, TTS में क्या करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, रोज शाम 4 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।